हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें हम एंगल सी को दिखा रहे हैं 90 डिग्री है और साफ साफ बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो इसका मतलब ये 90 से छोटा होता होगा और ये भी 90 से छोटा होगा और ये 90 होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। और एक चीज और भी दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए कोस ए और कोस बी और साफ साफ बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो अब अगर इस फिगर का बात करेंगे तो मतलब इस कोण के बारे में बोल रहा है और इस कोण के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से कोस ए निकालने के लिए चाहेंगे तो मेरा कोस ए क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए कोस। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो पहले जो होता है उसको हम लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। अब बताइए इस कोण के लिए आधार क्या होगा। एक कड़ा बारे में बात कर रहा है तो आपको पता है कि 90 के सामने की भुजा कर्ण, जिस कोण के बारे में बात करता है और सामने की भुजा लंब। तो जो भुजा बच जाएगा वो आधार होगा। तो इसका मतलब है कि ई कर्ण हो गया, ई लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा ए सी और कर्ण क्या होगा ए बी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। चलिए अब फिर बोल रहा है कोस बी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। अच्छा कोस बी इस एंगल के लिए, तो एकरा लिए ई क्या हो जाएगा लंब, ई क्या हो जाएगा आधार। तो लंब क्या लिख दें, लंब का जोड़ी नहीं चाहिए हमको, आधार कर्ण चाहिए। तो ई होगा लंब, आधार चाहिए तो आधार क्या होगा बी सी और कर्ण क्या होगा ए बी। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए सवाल में बोल रहा था कोस ए बराबर कोस बी, यही बोल रहा था। तो कोस ए का मान देखिए कितना है यहाँ पे ए सी बट्टा ए बी, और कोस बी का मान देखिए क्या है बी सी बट्टा ए बी। ए बी कट गया, काट भी सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ए सी, मोटा मोटी कहने का मतलब है ई भुजा और ई भुजा दोनों क्या है बराबर है। अगर दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब है कि ओकर सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ए सी का सामने का कोण कौन हो गया बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी। और बी सी के सामने का कोण कौन है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, यही हो जाएगा। इसी के बारे में बोल रहा था, यही हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। चलिए इसमें इतना ही रह देते हैं, कल आपको फिर बताएं।